बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक गवर्नमेंट बैंक की टॉप 3 बैंक में से एक है, जिसमें अगर आप एक नया सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सालाना 3% का इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको मेंटेनेंस बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ आप अपने अकाउंट ओपनिंग के समय ही एक डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको बाय पोस्ट आपके घर पे सेंड कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म लेंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले अपना ब्रांच नाम लिखेंगे, अपना डेट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ करेंगे टाइप ऑफ अकाउंट में सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल नाम लिखेंगे, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नाम। उसके बाद यहाँ पे मेल और फीमेल चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। बर्थ आपके आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 61 सबमिट करना होगा। आगे आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म 61 क्या होता है और आप इसे कैसे फिल करेंगे। यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट हैं या फिर सैलरीड पर्सन है वो लिखेंगे। स्टेटस कुछ देना चाहते हैं वो लिखेंगे। एनुअल इनकम लिखेंगे। उसके बाद नेशनलिटी लिखेंगे और फादर या फिर हस्बैंड नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्रोफेशनल है, पॉलिटिशियन है, वो टिक करेंगे जैसे कि ऑक्यूपेशन में आप यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप एक माइनर पर्सन है, सीनियर सिटीज़न है या फिर कोई स्टाफ है, पेंशनर है या फिर कोई जनरल पर्सन है। तो अगर आप 18 साल से ज़्यादा एज है तो यहाँ पे आप जनरल पे टिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनर अकाउंट के लिए है। माइनर का मतलब होता है 18 साल से कम उम्र। यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेंट में अपना पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप इस अकाउंट को खुद ऑपरेट करना चाहते हैं तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे। अगर कोई और ऑपरेट करना चाहते हैं तो आइदर और सर्वाइवर पे टिक करेंगे। जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंटली पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आएगा फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड। आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से कौन कौन सी फैसिलिटी चाहते हैं। पासबुक चाहते हैं तो टिक करेंगे। अगर आप पासबुक पोस्ट ऑफिस के थ्रू चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस पे टिक करेंगे। ईमेल के थ्रू चाहते हैं तो ईमेल पे टिक करेंगे। उसके अगर आप बैंक ब्रांच से लेना चाहते हैं तो डिलीवर एट ब्रांच पे टिक करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी आप अपने ईमेल आईडी पे मंथली चाहते हैं या फिर क्वार्टरली बेसिस पे चाहते हैं। मंथली मतलब हर मंथ में आपको ईमेल आईडी पे आपके मेल आईडी पे स्टेटमेंट मिल जाएगा। क्वार्टरली मतलब हर एक 3 मंथ में आपके पासबुक का ईमेल आईडी पे सारा स्टेटमेंट मिल जाएगा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक की इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं तो बड़ौदा कनेक्ट यहाँ पे टिक करेंगे। डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो एटीएम कार्ड पे टिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको एटीएम कार्ड के ऊपर आप क्या नाम रखना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। आपके एटीएम कार्ड पे जो भी नाम होगा वो 20 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको रेसिडेंशियल एड्रेस देना होगा, यानी कि अभी आप फ़िलहाल कहाँ रहते हैं उसका एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे। पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आप फिल करेंगे। अगले पेज में आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना होगा, जिसमें आप वही दोबारा एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो आप वही एड्रेस यहाँ पे भी फिल करेंगे। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग यहाँ पे फिल करेंगे। आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन देनी होगी जैसे कि एजुकेशन और मंथली इनकम, आपकी एनुअल टर्नओवर कितना हो जाता है, वो चाहें तो आप यहाँ पे सारी डिटेल दे सकते हैं। ये सारे डिटेल ऑप्शनल होते हैं, आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी और बैंक से क्रेडिट या फिर डिपॉजिट की फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे और उस बैंक का नाम और ब्रांच आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ब्रांच का नाम दोबारा यहाँ लिखेंगे और उस बैंक में आपका अकाउंट टाइप क्या है, यानी सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो लिखेंगे और आप कितना डिपॉजिट या फिर क्रेडिट का फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं अमाउंट लिखेंगे और अकाउंट नंबर लिखेंगे। अगर आप किसी और बैंक से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं डिपॉजिट क्रेडिट फैसिलिटी तो आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा टर्म्स एंड कंडीशन डिक्लेरेशन, जिसको ये टिक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको टिक करना ही होगा। आपको यहाँ पे दोनों बॉक्सेस पे टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको एक सिग्नेचर करना है, यहाँ पे अपना फुल सिग्नेचर करेंगे। अगले पेज में आपको एक एंडेड यूज़र यानी कि एग्जिस्टिंग अकाउंट का एक डिटेल देना होगा। ये सिर्फ केवाईसी पर्पस के लिए होता है। अगर आपके पास कोई भी एंडेड यूज़र नहीं है तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो
भर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इंडिड यूज़र होगा, कम से कम एटलीस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में 6 मंथ पुराना अकाउंट होना चाहिए। उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं, नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, अकाउंट ओपनिंग डिटेल, कस्टमर आईडी, जो आपको उसके पासबुक पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब इंडिड यूज़र से सिग्नेचर कराएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा टाइटल ऑफ द अकाउंट। आप कौन सा अकाउंट ओपन करा रहे हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, यहाँ लिखेंगे। अकाउंट एक नंबर आप छोड़ देंगे। ऑपरेटिंग इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे सेल्फ लिखना होगा। आप खुद से ऑपरेट कर रहे हैं तो सेल्फ लिखेंगे, अगर कोई और ऑपरेट कर रहा है तो आइदर और सर्वाइवर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ब्रांच लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। ये सिग्नेचर आपका परमानेंट सिग्नेचर होता है, स्पाइसीमैन सिग्नेचर, जिसमें आप कभी भी डिपॉजिट पे स्लिप के थ्रू अपने पैसे को निकालते हैं बैंक से, तो आपको इसी प्रकार के सिग्नेचर करने होंगे जो बैंक रिकॉर्ड से मैच करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज चिपकाना होगा। उसके बाद आपको फाइनली नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करना काफ़ी आसान है। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद अगर आपको इन फ्यूचर कुछ हो जाता है तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का किस ब्रांच से आपको उस नॉमिनी को पैसे मिलना चाहिए, तो वो ब्रांच का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नॉमिनी का डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। नॉमिनी का अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो लिखेंगे। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो लिखेंगे। नॉमिनी का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। नॉमिनी का एड्रेस यहाँ लिखेंगे। नॉमिनी के साथ कोई रिलेशन है आपका तो रिलेशन यहाँ पे लिखेंगे। नॉमिनी का एज यहाँ पे लिखेंगे। अगर नॉमिनी माइनर है यानी 18 साल से कम एज का कोई नॉमिनी बन रहा है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखेंगे और उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे। और जो भी माइनर है उसका आप सिग्नेचर यहाँ पे करवाएंगे। लेकिन नॉमिनी कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ और ना ही आपको ये डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉमिनी कोई ऐसा पर्सन है जो अनपढ़ है तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर या फिर आपको अंगूठा लगाना होगा 2 विटनेस के साथ, और विटनेस की डिटेल भी आपको यहाँ पे शेयर करना होगा, जैसे कि सिग्नेचर, नेम और एड्रेस। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉर्म 61 यानी कि फॉर्म 60 सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आर यू आर टैक्स एक्सेस, यानी कि क्या आप आयकर के दायरे में आते हैं। तो ये अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे यस पे टिक करना है, और आपको एक रीज़न देना होगा कि आपके पास पैन कार्ड क्यों नहीं है। तो आप यहाँ पे वो रीज़न दे सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड अप्लाई किए हुए हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई लिख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर कोई और रीज़न है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। डेट यहाँ पे लिखेंगे, प्लेस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको कोई भी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करके अपने ब्रांच में सबमिट करेंगे।